नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। कि पितृपक्ष मनाने के पीछे कहानी क्या है, क्यों आखिर पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इस दिन श्राद्ध कर्म करने से कैसे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी धन से जुड़ी, घर परिवार से जुड़ी, रुपए पैसे से जुड़ी सभी प्रकार की इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। साथ ही सच्ची श्रद्धा से पूरी विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख देना। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे, अपने दान पूर्ण करने के लिए जाने जाते हैं और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उसे स्वर्ग लोक में खूब सोना दिया गया और खाने के लिए सोने आभूषण के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, जिसके चलते उसके पितर हमेशा पृथ्वी लोक से भूखे और निराश लौट जाते हैं। इसलिए उन्हें अन्न नहीं बल्कि जो उसने जीवन भर लोगों को दान किया वही उसे दिया गया है। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार फिर से 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही पहली कथा, लेकिन पितृपक्ष को मनाने को लेकर और एक कथा प्रचलित है और वो इस प्रकार है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों ही अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन यानी गरीब, लेकिन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान बड़ा था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितर भूमि पर उतरे।
जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। फिर पितर भोगे के यहाँ गए तो वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे सब नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उनके बच्चे ने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उसे भोजन कराया, बर्तनों में भोजन कराया और इससे उसके पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष को मनाने और श्राद्ध कर्म करने की कथा। अब आइए जानते हैं पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने की सही विधि करता है। दोस्तों, अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक पूरी विश्वास के साथ करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पितृपक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमतानुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव, ऋषि और पितृ ऋण। तो ये हैं वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह पितृपक्ष की कथा सुनकर आपको सारा जानकारी भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।